नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आइए आज सोशल स्टडीज का एक चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करते हैं। तो सोशल स्टडीज का जो पहला चैप्टर आपकी बुक में है उसका नाम है ग्लोब एंड मैप हेल्प अस। ग्लोब आपने देखा होगा, ब्लू कलर का राउंड एक इस तरह से गोल संरचना होती है और वो हमें हेल्प करता है क्या देखने में, पूरे संसार को देखने में। पूरे संसार के अंदर कौन कौन से देश हैं, कहां पर पानी है, कहां पर धरती है, इसका आइडिया हमको उस ग्लोब से मिलता है। आइए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम इस चैप्टर को पहले आराम आराम से पढ़ेंगे, समझ समझ कर चलेंगे। कहते हैं आवर प्लेनेट अर्थ इज द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। हमारी जो पृथ्वी है वो किसका भाग है? सूरज का भाग है ना। सूर्य देखते हैं ना आप। दिस इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ प्रिवेल्स। ये वो प्लेनेट है जहां पर लाइफ यानी जिंदा लोग रहते हैं, बाकी और जगह पर जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है। द सरफेस ऑफ अर्थ हैज लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज। अर्थ की सरफेस के ऊपर कुछ जगह पर तो मिट्टी है और बहुत सारी जगह पर वाटर बॉडीज हैं। वाटर बॉडीज का मतलब पानी वाली चीजें, जैसे नदी हो गई, समुद्र हो गया, तालाब हो गया, उन्हें वाटर बॉडीज कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। जो भूमि वाला भाग होता है उसे तो कॉन्टिनेंट कहते हैं, और जहां पानी होता है उन्हें ओशंस कहते हैं, है ना। महासागर, समुद्र जिसे कहते हैं। ऑन द वर्ल्ड मैप द कॉन्टिनेंट्स आर शोन इन डिफरेंट कलर्स। अगर आप उस ग्लोब को देखें जिसकी पहले अभी हमने बात की, तो उस पर जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो भूमि वाले पृथ्वी वाले भाग हैं, उनको तो अलग अलग कलर से दिखाया गया, जबकि पानी वाला भाग जो है, जो कि ओशन वाला भाग है, उसको ब्लू कलर से दिखाया गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिनेंट्स की अगर मैं बात करूं आपसे, तो कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, तो कितने कॉन्टिनेंट्स हुए? 7 कॉन्टिनेंट्स है जी। ईच कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू कंट्रीज। अब हर एक कॉन्टिनेंट जो है उस पर अलग अलग देश है, यानी एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर कई कई देश बसे हुए हैं। अब रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रशिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा देश है। और इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट। और हमारा जो देश है इंडिया, जिसे हम कहते हैं, वो 7वें नंबर पर आता है। तो रशिया पहले नंबर पर और भारत जो है वो 7वें नंबर पर, साइज के आधार पर कि कितनी भूमि है, कितनी जगह है उसमें। अब बात आ जाती है ओशंस की। दो चीजें बताई ना, एक तो कॉन्टिनेंट्स बताएं, दूसरे ओशंस बताएं। कहते मेजर ओशंस आर, और जो मेजर ओशन है यानी महासागर जो है, सागर जिन्हें पानी का भंडार कहा जाता है, वो कौन कौन से? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक। कितने हो गए? 5 हो गए। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक। द वाटर बॉडी अराउंड अंटार्कटिका इज ऑल्सो द सर्दर्न ओशन। तो अंटार्कटिका को भी ओशन कहा गया, तो कितने बोल दिए? ये 5 हो गए जी। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट। पैसिफिक, जिसे हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं, वो बड़ा भी है और साथ ही साथ डीपेस्ट यानी गहरा भी है। ठीक है। द सेपरेट्स अमेरिका फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये जो पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर है, ये क्या करता है? सेपरेट करता है अमेरिका को। किससे? एशिया से और ऑस्ट्रेलिया से। द आर्कटिक ओशन इज स्मॉलेस्ट। आर्कटिक वाला ओशन जो है
वो स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट। अटलांटिक ओशन की बात करें तो वो दूसरे नंबर पर आता है। विच सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका। और वो जो अटलांटिक ओशन है वो क्या करता है, सेपरेट करता है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका से। इज इट फाइन? तो ये एक पेज मैंने पढ़ा, इस पर मुझे अलग अलग तरह के कंट्रीज भी दिखाई दे रहे हैं और वो 7 कॉन्टिनेंट्स भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते, फिर थोड़ा सा छोड़ देंगे इतना ही पढ़ने के बाद। अब आइए जी शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप की बात करें। अर्थ के बारे में पहले ये सोचा जाता था, जैसे यहां लिखा है मैं पढ़ता हूं उसको। द एंशिएंट टाइम पीपल थॉट दैट शेप ऑफ अर्थ वाज फ्लैट। पुराने समय में लोग ये मानते थे कि अर्थ की जो शेप है वो फ्लैट है। फ्लैट का मतलब बिल्कुल सीधी सीधी है। ठीक है, टुडे वी नो दैट शेप ऑफ अर्थ इज स्फीयर। आज हमें मालूम है कि अर्थ की शेप जो है वो एक गोले की तरह है। जैसे बॉल होती है ना, फुटबॉल होती है, बॉल होती है, तो उस तरह का जो शेप है वो अर्थ की है। अर्थ इज वेरी बिग एंड कैन नॉट सी द होल अर्थ एट ए टाइम। अर्थ जो है बहुत बड़ी, अगर हम एक ही समय में पूरी अर्थ को देखना चाहें तो हम उसको नहीं देख पाते। इवन द फोटोग्राफ्स टेकन बाय द सैटेलाइट, और आकाश में उड़ने वाले जो सैटेलाइट जिन्हें हम उपग्रह कहते हैं हिंदी के अंदर, वो भी इसके फोटोग्राफ नहीं ले सकते। और ओनली हाफ ऑफ द फोटोग्राफ, केवल आधा ही फोटोग्राफ इसका ले सकते हैं। इट इज ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ की शेप जो है वो स्फीयर की फॉर्म में है, बॉल की फॉर्म में है, गोल फॉर्म में है। ठीक है, अब आइए बात कर रहे हैं ग्लोब की। वो जो ग्लोब अभी शुरू में मैंने बोला ना आपसे, तो उसी ग्लोब की बात कर रहे हैं। द ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ बिग अर्थ। वो जो बड़ी अर्थ है जिसके ऊपर बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स और ओशन प्रेजेंट हैं, उसका एक छोटा सा रूप उस ग्लोब के रूप में हमें प्रदर्शित किया जा रहा है। इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव। अब इस ग्लोब को देखकर बहुत सारी जानकारी मिलती है हम लोगों को, बिकॉज इट इज 3 डायमेंशनल मॉडल। ये 3 डायमेंशन के अंदर मॉडल दिखाता है। ग्लोब गिव्स टू डिटेल्ड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ अर्थ। ग्लोब से हमें अर्थ की करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट क्या शेप है उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। बोथ द पोल्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, ओशंस, कॉन्टिनेंट्स आर शोन इन इट। इस ग्लोब के ऊपर पोल, ऊपर वाला, पोल का मतलब ऊपर वाला धुरी, और ऊपर वाला आपका ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा गया जिन्हें, उनके बारे में जानकारी देता है। साथ ही साथ अलग अलग तरह के ओशंस कहां कहां पर हैं, कॉन्टिनेंट्स कहां कहां पर हैं, इसकी जानकारी देता है। Thus it can give more clear idea about our planet। तो ये हमारे प्लेनेट जिसे हम अर्थ कहते हैं उसके बारे में अच्छी तरह से हमको जानकारी दे देता है। ए ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब अर्थ का एक ट्रू मॉडल है। मॉडल होता है एक ऐसी चीज जो कि वास्तविक ना हो, उसका आइडिया हम लोग एक छोटे चीज के रूप में जब बना लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड द मॉडल। बट द ग्लोब हैज द लिमिटेशन, लेकिन कुछ कमियां तो हैं उसके अंदर। लिमिटेशन का मतलब वो कमियां। ए स्मॉल ग्लोब इज इजी टू हैंडल बट इट गिव्स वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन। छोटा ग्लोब बना हुआ है, कम इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन थोड़ी जानकारी हम लोगों को वो देता है। बिग ग्लोब इज डिफिकल्ट टू मेक एंड हैंडल। और अगर बहुत बड़ा बना लें तो उसको हैंडल करना, ले जाना, लाना ले जाना मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए कहा जाता है छोटे ही ग्लोब हम बना करके उससे इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। इट ऑक्युपाइज ए लॉट ऑफ स्पेस। और बड़ा ग्लोब होगा तो ज्यादा जगह लेगा। कैन नॉट बी कैरिड एवरीवेयर, हर जगह नहीं ले जा सकेगा। इट कैन नॉट शो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी हमको नहीं दे पाएगा। तो आज इस चैप्टर में अभी इतना ही पढ़ लेते हैं। अभी ये पूरा नहीं है, कुछ और चीजें भी हैं, तो उसको भी हम आगे धीरे धीरे करके आपको समझाते चले जाएंगे, तो तब ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 2-3 क्लासेस के अंदर हम लोग इसको शेयर करेंगे आपके साथ। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। केवल आप इसको पढ़िए,
अच्छे से जो मैंने समझाया उसको समझिए और आगे अगली क्लास का इंतजार कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।